Now let's say thank you to him. Problem. Hello. क्या बनाया है? गेस करिए। छोला भटूरा, रॉन्ग आंसर। मटर पनीर। या यू गॉट अ राइट आंसर। घर के अंदर एंट्री लेते ही इतनी खुशबू आ रही थी कि सबने गेस करना स्टार्ट कर दिया क्या है क्या है। मोहक का छोला भटूरा, मिष्टी का ये, मिष्टी का वो। फिर फाइनली पता चला कि आज इनके पापा हमें सरप्राइज़ दे रहे हैं मटर पनीर के साथ में। उन्होंने मटर पनीर बनाई है और एक्चुअली में ये मटर पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। मतलब इनके हाथ की मटर पनीर, कुछ चीज़ें हैं जैसे उस दिन मैं आपसे चाय की बात कर रही थी ना कि इनके हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है, थकान चाहे जितनी भी हो सही हो जाती है। सो उसी तरीके से मटर पनीर भी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो पहले दिखाती हूँ उसकी शक्ल कैसी है, फिर टेस्ट की तो बाद में बात करेंगे और थैंक यू भी बाद में बोलेंगे। लेट्स सी। वाह, खुशबू के साथ में इसकी शक्ल भी बड़ी अच्छी है। वाह, ये देखो। नाउ लेट्स से थैंक यू टू हिम। सुनिए, थैंक यू, धन्यवाद मटर पनीर के लिए। नो प्रॉब्लम। तो बस इसी थैंक यू के नोट के साथ में मैंने सबको खाना सर्व किया। आई मीन बच्चों को पहले चेंज कराया, फिर खाना खिलाया। उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपना खाना निकाल रही हूँ, अपना लंच। और एक चीज़ इसी के साथ में और शेयर करना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड है ना, अगर वो होगी तो आपका रिलेशनशिप किसी भी के साथ में, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ का हो, आपके इन लॉज के साथ में हो, आपके पेरेंट्स के साथ में हो, हमेशा वो रिश्ता लाइफ लॉन्ग चलेगा और उसके साथ में हंसी खुशी ये सारी चीजें निकलती रहेंगी। नहीं तो रिश्तों को बोझ बनने में टाइम नहीं लगता है, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इन लॉज की, तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, या बाकी लोगों के साथ में भी कह सकती हूँ, ये मिलते हैं, अरे इन लॉज होते हैं तो ये चीज होती है वो चीज होती है। हमेशा नेगेटिव को हटा करके ये भी देखिए कि उस चीज का प्रॉफिट कितना है। और जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है वो ये होता है कि आपको किसी का साथ है। अगर साथ मिल जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और जितने भी हर्डल्स होते हैं हम ईज़िली उन सबको पार करने लगते हैं। तो ये देखिए, मतलब इतनी ज़्यादा सब्ज़ी अच्छी बनी थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। खाने के पहले की एक्साइटमेंट और खाने के बाद की कि क्या ही बताऊँ, मतलब पहली ही बाइट में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है। बस वही इनको मैं कह रही थी और चीज़ें ना यहीं पे नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद ये हुआ कि जो रसगुल्ला बने हुए थे, वो भी इन्होंने ही आज सर्व किया और कुछ नहीं, ये कहा कि आज चलो न्यू स्टाइल में रसगुल्ले खाते हैं, वो भी इस तरीके से कप में। तो बस ये भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे एन्जॉय। लंच वगैरह अच्छे से हो गया था, उसके बाद बच्चों को सुला दिया और हो गई शाम। शाम को हमें निकलना था कहीं बाहर, ऐसे ही लोकल मार्केट तक जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी सामान की। और यहाँ मतलब हर जगह इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती। बट मोहक को कहूँगी, अभी मैं रिलेशनशिप की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे ये दोनों बहुत लड़ते हैं, बट मोहक को दीदी की अपनी बहुत फिक्र रहती है। मतलब इतने में ही ही वॉज लाइक, दीदी जल्दी चलो लिफ्ट आ गई है, इतने में ही वो परेशान हो गया। तो इसीलिए कहती हूँ, हर रिलेशनशिप को समझ कर और सहज करके ही हमें चलना चाहिए। अब आ गए हैं मार्केट में, कुछ लेने थे फ्रूट्स। और मुझे जो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है फ्रूट लेने की, स्पेशली होती है पपाया, क्योंकि पपाया मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं लेकर के आती हूँ, उसके बाद वो कच्चा ही निकलता है। और ये देखिए, देखने में कितना अच्छा सा लग रहा है ना, ये लग रहा है कि हाँ पका भी है, बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं है, पका भी है, ठीक है, मतलब जैसा लेना चाहिए वैसे ही लिया था। बट लेट मी टेल यू, ये एकदम खराब निकला, मतलब ऐसे ही कच्चा ही पपीता यहाँ पे ये निकला। उसके बाद में चले गए हम एक मिठाई की शॉप पे, वहाँ से हमें लेनी थी मिठाई, क्योंकि जाना था मंदिर और बस इसीलिए प्रसाद ले रही थी। तो यहाँ पे ले लिया ये प्रसाद, एक्चुअली ट्यूसडे है इसलिए यहाँ पे हमने लिए लड्डू।
पास। मैं भी जा रहा हूँ। नहीं नहीं, जाओ जाओ तुम भी अरे नहीं, उसको नहीं भेजो। जाओ। हाँ तुम बताओ। इस टाइम पर यहाँ पे खड़े हैं मंदिर के पास में, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से प्रसाद चढ़ाना था, बट मंदिर के अंदर नहीं गए। रीज़न बीइंग मैं और मेरे हस्बैंड और मोहक को भी नहीं भेजा, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि मेरे देवर को बेटा हुआ है, तो घर पे सूतक वगैरह चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम मंदिर नहीं जा सकते। तो मिष्टी को भेजा है कि जाओ प्रसाद चढ़ा दो। काफ़ी टाइम से जिस चीज़ का इंतज़ार था, फाइनली वो चीज़ हमें मिल गई। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी विल लाइक कि हम शुक्रिया तो अदा कर ही दें भगवान को, क्योंकि नहीं जा सकते तो मिष्टी तो जा ही सकती है। तो एक ये बहाना लेना कि हमें अंदर नहीं जाना है तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सो यस, इसीलिए आए हुए थे मंदिर। बट जैसे ही जिस दिन से भी हमें जाना होगा, उसके बाद ज़रूर डेफिनेटली एक बार मंदिर ज़रूर जाएंगे, और खुद पर्सनली भी जा करके भगवान को जो भी चीज़ें वो दे रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे। सो बहुत ही जल्दी आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी क्या ऐसी चीज़ है जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था और फाइनली हमें मिल गया है। तो ये मिष्टी आ गई है प्रसाद चढ़ा के। ये एक्चुअली मेरे घर के पास एक इकलौता यही मंदिर है, और कोई मंदिर भी नहीं है। तो आ गई है, चलिए अब चलते हैं। कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ हुई थी कि मतलब काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार था, तो वो होने के बाद में ये लगा कि मंदिर जाना चाहिए, तो बस हम चले गए मंदिर और वहाँ पे मिष्टी को भेजा और बाकी घर आकर के खाया प्रसाद। और उसके बाद में मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर तो एक्चुअली जो भी इन लोग के लिए बनाना था मैंने वही बनाया, बट आज मैं डिनर स्किप करके, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मैं एज़ सच खाऊँगी, मैं सिर्फ खाऊँगी सैलड, क्योंकि मेरे हिसाब से वैसे भी कोई भी मील जो है वो इनकम्प्लीट होती है विदाउट सैलड। और ये चीज़ मैं बचपन से ही सुनती, समझती, देखती और खाती हुई चली आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा का कहना है कि सैलड जो है वो हमारा मेन चीज़ है। मेन पोर्शन जो साइज़ होता है ना खाने का, वो भले ही कम कर लें हम, बट खाने के साथ में सैलड होना बहुत ज़रूरी है। और सैलड का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें, या सैलड में जो भी चीज़ें हम खाते हैं सब कुछ होना चाहिए। जो भी चीज़ है, नहीं है सिंपल। अगर आप प्याज़ खाते हैं तो प्याज़ को जो वो वाला आता है ना, दैट विनेगर वाला, वो प्याज़ के साथ में खा लीजिए, नींबू प्याज़ खा लीजिए। बट एक ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए हमारी प्लेट में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सैलड। और आज के सैलेड में है यहाँ पे खीरा, उसी के साथ में घर पे जो भी सारी रखी थी ना सब चीज़ें, जैसे कि मूली है, उसके साथ में गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, और थोड़ी-सी मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ उबले हुए छोले और उसके साथ में राजमा, क्योंकि इस तरीके से सैलेड में ये सारी चीज़ें भी डाल करके खाना ना बहुत अच्छा लगता है। अब ऊपर से डालूँगी इसमें थोड़ा-सा नींबू और उसके साथ में चाट मसाला और नमक और साथ ही में लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो ये रहा बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग सैलेड, मतलब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये कौन कहता है कि सैलेड और ये जो डाइट वाले फूड होते हैं ये एकदम टेस्टलेस होते हैं। एक बार इनको ट्राई करके देखिए, इनको खा करके देखिए, बना करके देखिए। बस थोड़ा-सा इनोवेशन ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इनोवेशन आप नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी। थोड़ा-सा इनोवेट करिए और फिर देखिए कि टेस्ट के साथ में, आँखों के साथ में हर एक चीज़ को ही कितना मज़ा आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें।